हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 10 के सवाल। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा हम उस सवाल को रोकते हैं दोस्तों, और आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों लॉग और एंटी लॉग के बारे में, कि आप ये लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ए लॉगरिथम चार्ट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि लॉग टेबल का यूज करके, लॉगरिथम टेबल का यूज करके आप लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट नहीं जाए, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें, ताकि आपको भी कंप्लीट जानकारी मिल सके कि लॉगरिथम चार्ट का यूज करके, लॉगरिथम टेबल का यूज करके आप कैसे लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, ध्यान देंगे सभी को यहाँ पे बोर्ड पे। तो मैं एक हेडिंग बना देता हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड anti-log by using log टेबल। यानी लॉगरिथम टेबल का यूज करके आप कैसे लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि लॉगरिथम चार्ट होता क्या है, लॉगरिथम टेबल होता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ये एक लॉगरिथम टेबल है। यानी इस तरह से एक टेबल बनाया गया दोस्तों लॉगरिथम का, जिसके तहत देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से दोस्तों पूरा 100 तक ये चार्ट दिया गया है। और सबसे ऊपर के रो में यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कॉलम बनाया हुआ है, और उसके बीच में इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 11 इंटू 0 का वैल्यू 0.414, 11 इंटू 1 का वैल्यू 0.453, और इधर देख रहे हैं दोस्तों कि इसका मीन डिफरेंसेस दिया हुआ है। दैट मीन्स 12 इंटू 2 का मीन डिफरेंसेस 1 के रूप में देखा जाए तो कितना होगा दोस्तों 4। उसी तरह से 12 इंटू 2 के लिए 2 का मीन डिफरेंसेस देखा जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 8। तो इस तरह से एक लॉगरिथम चार्ट होता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेरे पास एक लॉगरिथम चार्ट है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि इधर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, यानी सबसे इस साइड के कॉर्नर में जहां पे मेरा हाथ मूव कर रहा है, यानी इधर सबसे लेफ्ट साइड में दोस्तों एक कॉलम बनाया गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से 54 तक लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों और भी इधर पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेज बाय पेज बहुत सारा है। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट पेज में यहाँ पे 54 तक है, और ऊपर के कॉलम में दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों मेन डिफरेंसेस, और इसके अंदर भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सॉरी 7, 8, 9 इस तरह से मेन डिफरेंसेस दिया हुआ है। तो इस टेबल को आप कैसे देखेंगे और इससे रिलेटेड सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसको बताऊंगा कि आप इस टेबल का यूज करके, इसको देख करके दोस्तों आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिथम का सवाल। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूं, जिसमें सबसे पहला सवाल बताने से पहले दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट में लिखूंगा, जो कि कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूं। लॉग m इंटू एन इक्वल टू, आप लोग को प्रूफ करके मैं बताया है दोस्तों, लॉग m प्लस लॉग n के बराबर। और एक और कॉन्सेप्ट दोस्तों, लॉग 10 टू द पावर n होगा, तब इसका वैल्यू दोस्तों n के बराबर होगा। कैसे होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोग को एक फॉर्मूला बताए हैं, log m के पावर n इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूला आप लोग को मैं डिराइव करके बताया था। इसके बाद दोस्तों इसमें कैसे बताया था कि क्वेश्चन रहेगा यदि log 10 बेस 2 इक्वल टू, तो इसको कितना लिखेंगे दोस्तों 2 log 10 और बेस कुछ नहीं है तो 10, यानी यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू 1 के बराबर यानी 2। तो यही पे यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि 10 बेस यहाँ पे 10 है, सॉरी
यहाँ पे 10 है और इसका बेस कुछ नहीं तो 10 मान लेंगे, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से log 10 टू द पावर n रहेगा तो उसका वैल्यू n के बराबर होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों, और ये दोनों कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अभी इस क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब यहां पे मैं दो तरह का टेबल बनाता हूं। एक तरफ मैं लॉग कैलकुलेट करूंगा और दूसरे तरफ उसी का एंटी लॉग कैलकुलेट करूंगा, है ना दोस्तों। तो चलिए लॉग के लिए सबसे पहला सवाल मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों बोर्ड पे। घबराइएगा नहीं क्योंकि देखने में थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा। जैसा कि लॉग 4.921 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब बोलेगा कि सर ये क्वेश्चन दिया हुआ है log 4.921, ना इसमें पावर है ना बेस है, तो आप इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवाल को कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम चार्ट का यूज किया जाता है। दैट मीन्स इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लॉगरिथम चार्ट का यानी लॉग टेबल का यूज करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं इसको कि कैसे लॉग चार्ट का यूज करेंगे इसमें। तो यहां पे जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों log 4.921 इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं। तो यहां पे देख रहे हैं दोस्तों कि ये कितना है 49, यानी लॉगरिथम के लॉग चार्ट में देखना है दोस्तों 49 और ये इसके साथ इंटू 2 जिसका मीन डेविएशन कितना होगा दोस्तों 1 के बराबर होगा, ये देखना है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं कैसे देखना है। तो यहां पे जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान देंगे। आप लोग भी लॉग चार्ट एक ले लेंगे दोस्तों या फिर डाउनलोड कर सकते हैं आप। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों मेरे पास कितना था, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि ये 49, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कितना था 49 इंटू 2। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें 49 कहां पे है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये 49 है इंटू 2, और इंटू वाला जगह इधर साइड में देखना है दोस्तों। ऊपर में जो कॉलम बनाया हुआ है उसमें 2 नंबर कॉलम कौन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 नंबर कॉलम, ये 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग नीचे ऐसे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों कि 49 कहां पे था। तो 49 देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यानी इसका कितना वैल्यू है 6920। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहां से 49 इंटू 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ था दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग अभी देखें 49 इंटू 2 का वैल्यू जो है दोस्तों वो 6920 के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6920। यहां तक कि नहीं दोस्तों को कंफ्यूजन। तो दोस्तों यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लॉग चार्ट देखना पहले सीखिए। यानी सीखने का मतलब है दोस्तों कि इधर साइड में दिया हुआ है आपका कुछ डिजिट, यानी लॉग का वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से लॉग का वैल्यू दिया हुआ है। और ऊपर में एक कॉलम बनाया है दोस्तों जिसमें इनटू करके दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहां पे फर्स्ट 2 डिजिट को थर्ड डिजिट के साथ गुना करेंगे, यानी 49 इंटू 2। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों 49 और 2 यहां पे है, यानी 49 इंटू 2 के कोरिस्पॉन्डिंग कितना था 6920। यही रहता दोस्तों 46 इंटू 5। तो यहाँ पे देखते 46 और इधर से देखते 5, यानी 46 इंटू 5 का देखते तो 6675 इस तरह से। यानी इस तरह से हम लोग को देखना है दोस्तों और इसके कोरिस्पॉन्डिंग इधर बढ़ेंगे तो ये है हमारा मीन डेविएशन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि मीन डेविएशन क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाले 49 इंटू 2 का, तो लॉगरिथम में उसका वैल्यू कितना हो गया 6920। अब ये मीन डेविएशन के वैल्यू को इसके साथ ऐड कर देना है ना दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि 49 इंटू 2 के रिस्पेक्ट में, दैट मींस 49 के रिस्पेक्ट में 1 का मीन डेविएशन कितना होगा। तो चलिए यहां पे जैसा कि चार्ट में देखेंगे दोस्तों 49 हमारा कहां पे था, तो देख पा रहे दोस्तों कि 49 हमारा यहां पे है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग मीन डेविएशन में देखेंगे कि 1 कहां पे है। तो मीन डेविएशन में ऊपर में देखेंगे दोस्तों कि 1 का रो ये आ रहा है,
यानी वन का कॉलम ये हमारा आ रहा है, नीचे की ओर ऐसे बढ़ेंगे और देखेंगे कहां पे हमारा 49 था, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि 49 हमारा यहाँ पे था और मीन डेविएशन का यहाँ पे था, यानी 49 के कोरिस्पॉन्डिंग में इस O1 के लिए मीन डेविएशन कितना है दोस्तों, O1 के बराबर है। तो और ये O1 ला करके जो इसका मीन डेविएशन है उसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे और फाइनली इसको ऐड करने के बाद हो जाएगा दोस्तों 69201, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस तरह से लॉगरिथम चार्ट का यूज करके, दैट मींस लॉग टेबल का यूज करके कितना आसानी से हम लोग बना लिए। बस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लगता है कि सर लॉग टेबल को हम लोग देखें कैसे, तो हम आप लोग को अभी देखने के लिए सिखाएं दोस्तों कि लॉग टेबल को कैसे देखा जाता है। यानी सबसे पहले सबसे लॉग टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में जो रो होगा उसको देखेंगे, जैसा कि यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारा लॉग टेबल है दोस्तों। तो इसके राइट साइड में जो कॉलम है इसको देखेंगे और इनटू के लिए सबसे टॉप में जो कॉलम 1 2 3 4 लिखा हुआ है उसको देखेंगे और दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग लाएंगे। दैट मींस यहां से 30 देखना है तो 30 × 5 देखना है मान लिया जाए, तो यहां से देखेंगे दोस्तों कि 30 है और इधर से बढ़ेंगे 5 और यहां से देखेंगे कि 30 × 5 का यहाँ पे जो वैल्यू है यह हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों किसका, लॉगरिथम टेबल का यूज कर पाएंगे हम लोग, यानी इस तरह के सवाल को बनाने में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों एक सवाल और बताता हूं, चलिए अब एक सवाल मैं एंटी लॉग का बताता हूं। ये था हमारा लॉगरिथम का सवाल दोस्तों, यानी इस तरह से आप लॉग टेबल का यूज करके आप लॉगरिथम के सवाल को बना सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि एंटी लॉग का एक मैं बना करके आप लोग को दिखाता हूं, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से होगा दोस्तों, एंटी लॉग 0.692, ये कहीं इस तरह से होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये एंटी लॉग है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें इसके पहले जो भी डिजिट दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग इस तरह से गुना करके 10 टू द पावर, यदि 1 रहता तो 1 ले लेते, 2 रहता तो 2 ले लेते, यदि 0 है तो यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे 0। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.692 × 10 टू द पावर 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिखते। यदि यहाँ पे 2 रहता तो हाँ इसको ऐसे लिख देते 10 टू द पावर 2, यदि यहाँ पे 3 रहता तो ऐसे लिख देते गुना करके 10 टू द पावर 3, लेकिन कुछ नहीं है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको 10 टू द पावर 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अब करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। एंटी लॉग अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना था दोस्तों 0 और यहाँ पे कितना है 0.692, यानी कहने का मतलब है कि एंटी लॉग में 0.69 यानी इस तरह से 0.69 इसका वैल्यू देखना है हम लोग को चार्ट में, और इनटू कितना देखना है दोस्तों तो 2, यानी कहने का मतलब है कि एंटी लॉग का चार्ट खोलना है, उसमें 0.69 × 2 के वैल्यू को देखना है और वो जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूं इस चार्ट में। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारा एंटी लॉग का चार्ट है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों एंटी लॉग में हम लोग को देखना है 0.69, तो यहां पे देखेंगे दोस्तों ये है हमारा 0.69 × 2, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम में हमारा यहाँ पे देखना है दोस्तों 0.69 जो कि हमारा ये है, यानी 4920, यानी कहने का मतलब दोस्तों 4920 ये आ गया दोस्तों हमारा। कहां से आया, तो हम लॉगरिथम चार्ट का यूज करके, लॉगरिथम टेबल का यूज करके ये वैल्यू को लाए कि सर 0.69 × 2 का वैल्यू इतना होगा लॉगरिथम चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी लॉग टेबल के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि इधर से यानी राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, या फिर इधर लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि लॉगरिथम टेबल का यूज करके हमारा सवाल कहीं इस तरह से बनता है, जो कि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आप लोग को लॉगरिथम चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उससे 3-4 क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया जाएगा। तो जब तक आप इसको चार्ट को देखना नहीं जानिएगा, यानी जब तक इसके क्वेश्चंस को बनाना नहीं सीखेंगे दोस्तों, तब तक ये थोड़ा मुश्किल होता है। दैट मीन्स पता ही नहीं चलता है कैसे बना पाए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैं आप लोग को लॉग से संबंधित दूसरा सवाल बताता हूं। तो फोकस करेंगे दोस्तों बोर्ड पे। चलिए, सेकंड नंबर सवाल कहीं इस तरह का होगा। लॉग 639.6। आप बोलिए कि सर ये तो ऐसे आ गया, इसमें तो उस पिछले वाले में एक पॉइंट के बाद था तो कुछ नहीं किए, लेकिन इसमें तो ऐसा आ गया, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि लॉग में इतना का वैल्यू हमारा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक काम करते, इस पॉइंट को और इधर खिसका दे तो हमारा काम हो सकता है ना दोस्तों। तो इसको कहीं इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखेंगे लॉग 6.396 इंटू 10⁻²। इस तरह से यदि लिख दे दोस्तों और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब यहां से हम चाहें तो लॉग 63 इंटू 9 और इसका मीन डेविएशन 6, इसका वैल्यू हम लोग चार्ट का यूज करके निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो यहां पे चले देखेंगे। अब इसको अभी फॉर्मूला में आप लोग को बताया था कि log m इंटू n होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, log 6.396 प्लस log 10⁻²। अब इसमें हम लोग करेंगे दोस्तों, अभी आप लोग को बताया मैं कि log 10⁻n रहेगा तो इसका वैल्यू n के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को जरूरत पड़ा लॉगरिथम चार्ट का, यानी लॉग टेबल का जरूरत पड़ा। तो चलिए लॉग टेबल हम लोग खोल लेंगे और यहां से हम लोग को कितना देखना है दोस्तों, तो यहां से हम लोग को देखना है 63 इंटू 9 और इसका मीन डेविएशन 6। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 63 कहां है भाई, खोज लेते हैं अपने चार्ट में। तो चलिए दोस्तों, मेरा 63 इस लॉगरिथम चार्ट में यहां पे दिख रहा है। तो जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों, 63 इंटू 9 दैट मीन्स यहां 8055 और इसका मीन डेविएशन 6, यानी 6 कहां है दोस्तों मीन डेविएशन, तो मैं आप लोग को बता दूं कि 6 मीन डेविएशन यहां पे है, यानी 4। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 63 इंटू 9 8055 के बराबर और इसका छठा मीन डेविएशन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 के बराबर है। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या करना है, इसका वैल्यू को लिखना है, यानी ये इंटू ये और इसका मीन डेविएशन को इसमें ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका वैल्यू कितना था 8055 और प्लस इसका वैल्यू कितना था दोस्तों 4 और ये प्लस 2। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करना है तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये सिंपल एडिशन नहीं है। यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों 8059 प्लस 2। अब बोलिएगा कि सर इसको 2 जोड़ देंगे तो वहां पे 61 हो जाएगा, नहीं ये गलत बात, ऐसे नहीं जोड़ना है। यहां पे जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो अभी इसका वैल्यू नहीं निकला है, इसका वैल्यू कब निकलेगा जब यहां पे हम लोग एक पॉइंट दे देंगे, यानी ये सारे डिजिट को छोड़ करके यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, इसको पहले 0 लगा देंगे, तब इस तरह से हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2.8059 और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लॉगरिथम के सवाल को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि एंटी लॉग का होगा, तो चलिए एंटी लॉग का नेक्स्ट सवाल मैं आप लोग को बताता हूं कैसा होगा। तो चलिए यहां पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट सवाल कहीं इस तरह का होगा दोस्तों, एंटी लॉग 2.806। तो जैसा कि मैं अभी आप लोग को बताया था दोस्तों थोड़ा देर पहले कि यदि यहां पे 0 की जगह पे कुछ भी होगा तो इसको ऐसे 10⁻² है तो 2, 3 रहता तो 3, 4 रहता तो 4, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों मैं इसको बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे हम लोग। तो एंटी लॉग यहां पे कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 को उधर लेके चल जाएंगे तो ये बच जाएगा 0.806 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं,
इसको ऐसे, और इंटू कैसे लिख सकते हैं, 10⁻², है ना दोस्तों। ये जो 2 दिख रहा था उसको उधर हम लोग पावर में लेकर के आ गए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब एंटी लॉग का वैल्यू देखना है हम लोग को। एंटी लॉग कितना देखना है दोस्तों, 0.80 इंटू 6, है ना दोस्तों, 0.80 इंटू 6। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं 0.80 इंटू 6 का वैल्यू कितना होता है। चलिए तो यहां पे देखेंगे दोस्तों 0.80 यहां पे हमारा दिख रहा है, इंटू 6 यानी 6 नंबर कॉलम ये, और 0.80 ये, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसका वैल्यू हमारा दिख रहा है कितना, 0.80 इंटू 6 का वैल्यू दिख रहा है दोस्तों 6997, यानी इसका वैल्यू दिख रहा है दोस्तों 6997 इंटू 10⁻², ऐसा दिख रहा है। और इससे पहले मैं आप लोग को बताया था दोस्तों कि यहां पे लाकर के एक पॉइंट दे देना है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारा इतना आ गया। अब दोस्तों क्या करना है कि ये जो पावर दिख रहा है इसको गुना कर देंगे तो कितना, सॉरी इसका वैल्यू 63 होगा जी, 6397, यानी ये कितना हो जाएगा 63.97। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 639.7। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी लॉग का आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एंटी लॉग के जब इस तरह के सवाल रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से हम लोग उसको आसानी से लॉग टेबल का यूज करके बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों लॉगरिथम की ओर, यानी ध्यान देंगे नेक्स्ट सवाल की ओर लॉग का। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों लॉग का नेक्स्ट सवाल, इसका टेबल का यूज करके जल्दी से बना करके आप लोग आंसर बताएंगे। यानी नेक्स्ट 4 नंबर सवाल दोस्तों, लॉग कितना हो जाएगा दोस्तों 0.4921, 0.4921 इस तरह का सवाल दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए देखने में लग रहा है दोस्तों ऐसा, तो बोलिएगा कि सर ये कैसे बनाए, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अरे यार समझ में कहां से आएगा, समझने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तब ना समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व होगा और लॉग चार्ट कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद इस तरह के जितने भी सवाल एग्जाम्स में आएंगे उसका आप 100% आंसर दे सकते हैं, करेक्ट आंसर। दैट मीन्स 100% करेक्ट आंसर के साथ आप एग्जाम में बना करके आएंगे, यानी 1 नंबर में पूरा का पूरा 1 नंबर आपके पास होगा। और यदि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, तब थोड़ा गौर कीजिए कि 1 नंबर के बदले आपको 1.25 नंबर कट सकता है, 1.5 नंबर भी कट सकता है, क्योंकि आजकल के सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होते हैं, है ना दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आप जुड़े रहे हमारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर के साथ, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के जानकारी लेते रहें, उसका कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेते रहें, और जितने भी सवाल आए उसको चुटकियों में बना करके निकलते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को कि कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहां पे 0 है, तो 0 रहेगा, 0 है दोस्तों यहां पे। तो इस केस में ये लग रहा है कि एंटी लॉग है, लेकिन हमको एंटी लॉग इसको नहीं बनाना है। बनाना क्या है, लॉग बनाना है। जैसे यहां पे देख रहे थे दोस्तों कि देखने में लग रहा था कि ये लॉग का सवाल है, यानी इसको बनाते तो 28 इंटू 0 और इसका मीन डेविएशन 6, यानी लॉग के सवाल को एंटी लॉग में हम लोग बनाए। तो उसी तरह से एंटी लॉग का जो सवाल है उसको भी लॉग में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो इसको कन्वर्ट कर देना है दोस्तों, लॉग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.921 इंटू 10⁻⁻1। कि नहीं दोस्त को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, चूंकि ये बेसिक चीज है जो कि मैं लिखा हूं,
यानी इसको सॉल्व करने के बाद फिर से इतना ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या करना है अब, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो चाहिए था वो आ चुका है, यानी क्या हो जाएगा log 4.921 इंटू प्लस log 10 टू द पावर -1। अब यहां से देखेंगे दोस्तों, क्या देखना है हम लोग को, लॉगरिथम चार्ट में लॉग टेबल में जाकर के देखना है 49 इंटू 2 प्लस मीन डेविएशन किसका, तो 1 का है ना दोस्तों। तो यहां पे देखेंगे लॉगरिथम चार्ट से भी कोई खोलेंगे, देखेंगे 49 इंटू 2 प्लस मीन डेविएशन 1 का। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखा दूं, आप लोग भी देखेंगे। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों 49 इंटू 2, जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों 49 हमारे पास ये है और नीचे से 2 नंबर ये है, यानी 6920 प्लस मीन डेविएशन किसका, 49 में 1 का मीन डेविएशन। तो 49 कहां पे था दोस्तों, यहां पे, और 1 का मीन डेविएशन, यानी 1 का मीन डेविएशन ये और 49 का, तो कितना हो जाएगा 1, यानी ये 1 के बराबर ये हो गया दोस्तों, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 के बराबर। और यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये 0.6921 के बराबर होगा, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोस्तों उसके पहले जितने भी डिजिट रहता है सबसे शुरू में ला करके पॉइंट बैठा देते हैं और ये हो जाएगा -1, और दोनों को हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.3079 के बराबर आएगा और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल को लॉग चार्ट का यानी लॉगरिथम टेबल का यूज करके आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं और करेक्ट आंसर के साथ बना रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह से मेरे चैनल पे जुड़े रहें और फिर मैं आप लोग को ले चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर, जिसके तहत मैं आप लोग को बताता हूं कि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालेंगे, यानी नेगेटिव नंबर का लॉग और एंटीलॉग कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं नेक्स्ट सवाल एंटीलॉग की ओर। यहां पे देखेंगे दोस्तों, लिखने जा रहा हूं मैं नेक्स्ट सवाल एंटीलॉग का, यानी सवाल कहीं इस तरह से, एंटीलॉग -0.3088 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये निगेटिव है, निगेटिव नंबर्स, और आप सभी जानते होंगे कि निगेटिव नंबर्स का लॉग और एंटी लॉग निकालना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि एग्जाम्स में निगेटिव नंबर के पूछे जाते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा निगेटिव में और एक ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ दीज, तो आप नन ऑफ दीज में लगा करके आ जाइएगा, तो आपका वहां पे 1 नंबर की जगह पे 1.25 नंबर और 1.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आज कि इस वीडियो में आप लोग के सामने एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, यानी ये निगेटिव नंबर दिया हुआ है तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे अपने तरीके से और पॉजिटिव बना करके उसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं बता दूं कैसे इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों -0.3088, इसको में काम करते +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, दैट मीन्स एक को जोड़ दिया और एक को घटा भी दिए, यानी सॉल्व करेंगे तो इसी कट जाएगा, फिर से इतना ही वैल्यू हमारा आ जाएगा, है ना दोस्तों। अब यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, यानी हमारा काम बन गया। एंटी लॉग, एक में से इसको घटाएंगे दोस्तों तो जल्दी से बताएंगे कितना बचेगा, तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, घटाएंगे तो ये बचेगा 0.6912 के बराबर, और इधर से बचेगा कितना -1, इस तरह से। अब बोलिए कि सर ये -1 को क्या करेंगे, तो अभी मैं आप लोग को बताया प्रीवियस वीडियो में कि सर यहां पे यदि 2 रहता 3 रहता तो उसको लिख देते हैं 10 टू द पावर 4, या 5 रहता तो लिखते 10 टू द पावर 5, 2 रहता तो लिखते 10 टू द पावर 2, इस तरह से हम लोग लिख रहे थे। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, क्योंकि ये कहीं इस तरह का, ये प्लस और ये माइनस, है ना दोस्तों, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
10 टू द पावर -1। अब कैसे लिखेंगे, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे यहां पे ध्यान देंगे। यानी एंटी लॉग ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0.6912, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। किन्हीं बंदे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अब यहां पे क्या करना है। तो चलिए यहां पे क्या करना है दोस्तों, हमारा करेक्ट मेथड आ चुका है। दैट मीन्स यहां पे देखना है क्या कि एंटी लॉग में 0.69 इंटू 1 और 2 का मेन डेविएशन किसका कॉरिस्पॉन्डिंग में, तो 0.69 के कॉरिस्पॉन्डिंग में। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों लॉगरिथम चार्ट में, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दूं, आप लोग भी देखेंगे 0.69 इंटू 1। तो यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों 0.69 मेरा यहां है दोस्तों इंटू 1, तो 0.69 इंटू 1 मेरा ये है दोस्तों, यानी 4909 प्लस इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में 2 का मेन डेविएशन। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में 2 का मेन डेविएशन कितना है, 2 के बराबर है ना दोस्तों, इंटू 10 टू द पावर -1। ये रहा मेरा। यानी अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे हमारा सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 और ये हो जाएगा 9 और ये 4 और ये, चलिए ये हमारा जोड़ हो गया। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे पॉइंट देना है हम लोग को इस तरह से, इनटू 10 टू द पावर -1। ये था दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4911 और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि इतने सारे सवाल, दैट मीन्स मैं आप लोग को टोटल 6 सवाल बताया इस वीडियो में, और लॉगरिथम चार्ट से यानी लॉगरिथम का टेबल यूज करके दोस्तों यही 6 तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यानी यही 6 तरह के सवाल होते हैं जो लॉगरिथम चार्ट का देख करके बनाए जाते हैं। यानी इसी 6 तरह के टाइप का सवाल पूछे जाते हैं जिसमें लॉगरिथम चार्ट का यूज होगा, लॉग टेबल का यूज होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लॉग टेबल को देखने के लिए भी सीख चुके होंगे और इससे रिलेटेड जो सवाल होगा उसको आप कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस तरह के कॉन्सेप्ट से चूक नहीं पाए और उनका भी एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, और फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा लॉगरिथम के टाइप नंबर 11 के सवाल। दैट मीन्स टाइप नंबर 11 में कौन से सवाल थे, उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो इन चीजों के बारे में आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। और आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।